हो रही है। 70 साल में जो नहीं हुआ भूस रेड्डी ने वो कर दिया। शराबियों को निचोड़ लेना चाहते हैं भूस रेड्डी। घर में शराब रखने का लाइसेंस अब लेना पड़ेगा। इसके बारे में विस्तार से हमने आपको बताया। अपर मुख्य सचिव आबकारी हैं संजय भूस रेड्डी। शराब पर 2 बार टैक्स वसूलेगी सरकार। 12,000 रुपए सालाना टैक्स देना पड़ेगा आपको। भूस रेड्डी के फरमान पर सरकार मौन है। और भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। आगे की जानकारी विस्तार से वो देंगे इस खबर के बारे में, वही आपको बताएंगे। वीरेंद्र जी, देखिए राहुल, उत्तर प्रदेश में सरकार जनता को निचोड़ने पर आमादा है। एक शराब जब आप दुकान से खरीदते हैं तो वहां पर सारे टैक्स वसूल लेती सरकार। अब उसी बोतल को अगर आप अपने घर में रखेंगे तो उसको अलग से टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 2 बार टैक्स का दोहरी मार पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में जो शराब के शौकीन हैं उन्होंने कोरोना काल में सरकार को काफी सहारा दिया और ये ऐसा लगता है कि अधिकारियों ने उनको और ज्यादा निचोड़ने का मन बनाया है। अपर मुख्य सचिव आबकारी है संजय भूस रेड्डी, उनका ये जो फरमान है ये तुगलकी है और ये जनता के हित से मेल नहीं खाता है। सरकार को इस फरमान पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के 70 साल के इतिहास में या देश में कहीं भी आप इस तरह का कोई फरमान नहीं सुने होंगे कि अगर आप घर में शराब की बोतल रखते हैं तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। इससे पुलिस को भी मनमानी छूट मिलेगी कि किसी के घर में छापा मारकर 2-4 बोतल शराब बरामद करके उसको जेल भेज सकती है वो, और साथ साथ पब्लिक का उत्पीड़न भी बढ़ेगा। तो ये एक तरह से ऐसा फरमान है जो लोकतांत्रिक सिस्टम के हिसाब से नहीं है। और सरकार रेवेन्यू के नाम पर ना तो जनता को उत्पीड़न कर सकती है और ना ही 2 बार टैक्स वसूल सकती है। लेकिन ये अधिकारियों को कौन समझाए, और अधिकारी इस तरह की नीतियों को कैसे सरकार से ओके हासिल कर लेते हैं, सरकार से पारित करा लेते हैं, ये अपने आप में बड़ा हैरत में डालने वाला फैसला है। यूपी की ब्यूरोक्रेसी क्या बेलगाम हो गई है? क्या उसके फैसलों पर कोई रोक लगाने वाला नहीं है? उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री क्या असहाय हो चुके हैं? ये सब चीजें आज लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। ये फैसला गलत है और सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना होगा, और इससे बहुत ज्यादा लाइसेंसियों का भी नुकसान होगा। और अगर कोई आदमी घर में रखकर शराब बेचने लगा तो उस पर भी कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी होगी और समाज में भी गलत स्थितियां बनेंगी। लोग बाकायदा शराब बेचने के लिए लाइसेंस लेते थे, घर में रखने के लिए नहीं। समस्या इस बात की है कि आखिर इस तरह की इस कोरोना काल में जब जनता पीड़ित है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे हैं, खाने की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में सरकार टैक्स पर टैक्स लादे जा रही है और अधिकारियों की मनमानी को कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। ये उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कभी उम्मीद नहीं की जाती थी। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय भूस रेड्डी के जिद की वजह से सब कुछ हो रहा है। आप